36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अंबागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम अंबागढ़ चौकी में हैं। जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में हम लगातार कर रहे हैं टाइम पास शो, एक अलग नजरिया, जिसपे हम शख्सियत से मिलते हैं, जिस फील्ड में वो महारत रखते हैं उनसे मिलते हैं। फिर वो राजनेता हो या वो अधिकारी हो या खिलाड़ी हो या किसी अन्य फील्ड पे बेहतर जो किया हो, जो बेहतर काम कर रहे हो, जो समाज सेवा कर, उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आज हमारी टीम पहुंची है अंबागढ़ चौकी राजमहल, और आपको बता दें कि ऑनर्ड बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया पुस्तक से सम्मानित 25 साल एक दिन होने के बाद विधायक, संसदीय सचिव, आपको बता दें कि अंबागढ़ चौकी के साथ साथ जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी भाजपा के सबसे दिग्गज और वरिष्ठ और युवा नेता संजू शाह साहब हमारे साथ में हैं। संजू शाह साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सब लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इस 36 किला न्यूज के माध्यम से सभी श्रोतागणों का, दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये 2026 का आपका हमारा पहला कार्यक्रम है। आप सबों को, सारे श्रोतागणों को 2026 नववर्ष की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामना, और आगामी होली के भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। संजीव शाह, अब साथ में संजू शाह कुंजाम, ये नाम में सरनेम, ये नया कैसे? इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। बैनर छपाना था बधाई शुभकामना के लिए, विश्व आदिवासी दिवस, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से बैनर छप रहा था। तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझे सलाह दिया कि बहुत ही कम लोग हैं जो आपके आदिवासी गोत्र को जानते हैं, क्यों ना उसमें गोत्र लगा करके इसका प्रचार प्रसार किया जाए करके। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और तब से ये संजीव शाह कुंजाम वाला गोत्र जो है वो प्रचारित हो गया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। जब से हमने रिलीज किया कि शाह साहब से हमारा टाइम पास शो कार्यक्रम है जी, लगातार सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल जी, तो उस पे एक सवाल ये आया कि संजू शाह साहब है कहाँ? जी, कई बार दिखते हैं, कई कार्यक्रम में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिख पाते हैं। जी, सक्रियता को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे कि संजू साहब से ये पूछना, प्रश्न ये था जी, कि ये पूछना कि संजू शाह साहब है कहाँ और क्या है उसमें विशेष, कहाँ है संजू साहब? देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके माध्यम से, जिन आपके श्रोतागणों ने जो प्रश्न भेजा है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो मेरी चिंता करते हैं। मैं अभी विगत 4-5 माह से केवल उन्हीं कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं जहां पे मुझे बोलना ना पड़े। अच्छा। अभी कुछ दवाई के साइड इफेक्ट के कारण मेरा बीपी और शुगर का जो स्तर है, कभी वो ऊपर चला जाता है, कभी वो नीचा चला जाता है, और इसी कारण मैं ज्यादा अभी फील्ड में नहीं हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्यों के माध्यम से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। बहुत जल्दी ठीक करके पुनः जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में आ जाऊंगा। ये तो आपका जवाब होगा, लेकिन पब्लिक में ऐसा चल रहा है कि शायद आपका और जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि है, उनसे तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अब ये सोचने वाले क्या क्या सोचते हैं इसको तो मैं नहीं जानता। मैं देखिए, ये समाज है, पार्टी है, 10 किस्म की बातें हैं, जितनी मुंह उतनी बात है। अब कौन क्या सोचता है वो जाने, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित हूँ, और इसीलिए मैं परहेज से हूँ मैं, और 4-5 महीने बाद जब ठीक ठाक हो जाऊंगा तो फिर पुनः फील्ड में आ जाऊंगा, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनताओं के बीच में।
अभी वर्तमान में ही आरएसएस का कार्यक्रम हुआ अम्बागढ़ चौक। जी जी शायद उस दिन भी आप स्वस्थ नहीं थे। जी जी जी। लेकिन आपने वहां पे गुप्त दान बोले या जैसा बोले, आपने एक सहयोग प्रदान किया इस टीम को, जमीन वगैरह आपने शायद दान किया। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कई लोग जो है इस दान से बहुत परेशान हो गए हैं, कुछ लोगों को इस दान से लेकर के काफी खुशी है जी। ये जो योजना है आज से लगभग 4 साल पहले बना है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला बना तो उस समय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये हेडक्वार्टर था, जिला कार्यालय था। तो उस समय संघ के बहुत सारे वरिष्ठ नेता मुझसे आके मिले थे और उन्होंने कहा था कि संघ के संचालन के लिए हमको एक यहाँ भवन चाहिए और भवन के लिए एक जमीन चाहिए करके उन्होंने बातों बातों पे कहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, सारी चीजों की व्यवस्था होगी करके, और वो बस बात ऐसे ही हल्का फुल्का था। और उसके बाद परिस्थिति ऐसे बनी कि अगस्त 2025 में एक मैंने मानसिकता बनाया कि एक काम अपने को करना चाहिए, संघ कार्यालय के लिए एक जगह अपने को देनी चाहिए ताकि संघ का एक्टिविटी यहाँ पे चले और संघ के माध्यम से अच्छे कार्यकर्ता और क्षेत्र ठीक ठाक हो। इस भावना से फिर मैंने संभवतः, मुझे तारीख तो याद नहीं है, 12 या 13 अगस्त को मैंने संघ के प्रमुख लोगों के साथ लगभग 60-65 डिसमिल जमीन मैंने दान किया। और दान किया तो इतना गुप्तरा से दान हुआ था ये, इसका बहुत ज्यादा हमने कोई प्रोपोगंडा नहीं किया था, कोई अचार प्रचार नहीं किया था और ये दान हो गया। और फिर बाद में समय निकला कि 19 जनवरी को इसका भूमि पूजन था। बड़े बड़े संघ के प्रमुख सब लोग आए थे और उस वक्त भी मुझसे आग्रह किया गया था कि आप वहां रहेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्यगत कारणों से वहां जा नहीं पाया। आरएसएस कार्यालय के लिए जमीन का व्यवस्था तो हो गई, जैसे आपने सहयोग प्रदान किया है। जी 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 जी। क्या भाजपा जिला कार्यालय का कुछ हो पाएगा कि ये सिर्फ अफवाह में बना रहेगा कि अब बनेगा बनेगा बन जाएगा? ऐसी बात नहीं है। हमारे पार्टी का एक एजेंडा है, जहां जहां नया नया जिला बनता है वहां पे भाजपा कार्यालय बनता है। यहाँ भी थाना के सामने जिला मुख्यालय मोहला में थाना के सामने 50 डिसमिल जगह देखा जा चुका है। उसकी सारी फॉर्मेलिटी हो गई है और अति शीघ्र वो भी बनना शुरू हो जाएगा। 25 साल की उम्र में जी आप विधानसभा लड़ते हैं और जीत के आते हैं। जी। फिर लगभग 25 साल बाद 2023 के आसपास आप फिर चुनाव पे आते हैं। जी। रिजल्ट कुछ और। हाँ। कुछ पार्टी के जो नेता थे जी, वो लोग भी विरोध प्रदर्शन किए, कुछ लोगों ने तो इस्तीफा तक दे दिया था। जी। उस 25 साल के दौर को कैसे देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन है वो 25 साल में, तब और अब, माने 1998 और अब 2023 में बहुत सारे परिवर्तन। तब बहुत सारी समस्याएं थी, आज बहुत सारी समस्या का निदान हो गया। पुराने हमारे कार्यकर्ता कुछ स्वर्गीय हो गए, कुछ बिस्तर पे है, नया जनरेशन आ गया है, सोच विचार में परिवर्तन आ गया है। तो ये तो परिवर्तन है। रहा सवाल, अभी आपने बताया कि मेरे टिकट मिलने के बाद कुछ लोग काफी नाराज थे, ये है वो है करके, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस टिकट चाहता है, कोई व्यक्ति टिकट चाहता है और कुछ उसके समर्थक ये चाहते हैं कि उसको टिकट मिले। अब नहीं मिल पाता तो किसी तरह से राजगी नाराजगी रहता है। मुझे खुद उम्मीद नहीं था, मैं तो ये समझ रहा था कि मैं जिला अध्यक्ष बन गया हूँ तो क्या बोलते हैं, मैं मुझे टिकट नहीं मिलेगा करके। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब केंद्रीय बैठक चल रहा था तो मैंने अपना नाम ही नहीं दिया था। मेरे पास आज भी मोबाइल में वो सूची याद है, वो रखी हुई है सूची, वो उसमें मेरा नाम ही ना लिखित में मैंने दिया है और ना ही व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम दिया है। ये कैसे मिला मुझे, ये पार्टी के लोग ही शायद निर्णय करके दिए हैं। मैं उनके प्रति आभार करता हूं। कुछ लोग को काफी परेशानी हुई, काफी उठापटक किए, पेपरों के माध्यम से हम त्याग पत्र देते हैं, ये है वो है करके बहुत सारी चीजें आई। कुछ लोगों को हमने मनाया और कुछ लोग माने नहीं।
तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। रिजल्ट जो आया वो तो चौंकाने वाला था। बोलेंगे इस चौंकाने वाले शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट स्टेट में आना और विधानसभा हार जाना, ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरा ये है कि इंद्र सा मंडावी जी भी इस पे हमने उनके साथ एक कार्यक्रम किया, हमारा कार्यक्रम किया टाइम पास शो, उसमें कहा कि भाजपा के जो लोग हैं को मदद करते हैं। तो आपके रिजल्ट पे जो है वो आप क्या सोचते हो उस पे, क्या भाजपा की पूरी मदद रही है? मैं एक घटना बताता हूँ। हमारी सरकार आ गई थी, माननीय विष्णुदेव शाह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। कुछ गवर्नमेंट कार्यक्रम में हम मानपुर गए थे, माननीय विधायक जी आए थे, जैसे आप हम बैठे हैं जी। वो बातों बातों में बताया कि राजा जी भाजपा के कौन कौन नेता काम करीन ओला में बता दे, ते कांग्रेस के कौन कौन कहे तेला बता देकर। अच्छा, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैं हंस दिया। मेरा ऐसा मानना है ये बातें परिपक्वता की निशानी नहीं है। उन्होंने क्या से कहा, कैसा कहा वो जाने, लेकिन वो बात बोले वो कि भाजपा के मन करे हैं काम, कांग्रेस के तेला ते बता दे, भाजपा के ला मैं बता दे या बता हूं, इस टाइप की बात था वो। तो उस पे दो चीजें थी साहब जी। पहला ये कि जो लोग आपसे नाराज चल रहे थे, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, अब वो बाद में माने नहीं माने वो बात की बात है। दूसरा ये है कुछ लोगों को टिकट नहीं मिल पाई होगी, जैसा आप बता रहे हैं आप कहानी में, वो हो सकता है। तीसरा ये कि शाह साहब जो है वो अंबागढ़ चौकी के हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो जो कार्यालय मोहल्ला या मानपुर में कुछ चीजें होने वाली है, मोहल्ला में तो खैर कार्यालय बनी है, मानपुर में कुछ मिलने वाला है या मोहल्ला में कुछ होने वाला है, वो पूरा उठा के अंबागढ़ चौकी चले जाएगा। आपके प्रश्न में 2-3 प्रश्न आ गए हैं, एक एक प्रश्न मैं करता हूँ। कौन भीतर घात किया, किसने क्या किया, हाँ, इस पे अगर आपको कुछ ये इसमें सब चर्चा चला, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से मीडिया से जरूर कहूंगा, जो होना था वो हो गया। जिन जिन्होंने ने ईमानदारी से काम किया उनके नाम भी मेरे हृदय में है, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी मैं जान रहा हूं, और वो लोग भी जान गए हैं कि राजा साहब हमारे नाम को जान गए हैं। कौन कौन है वो लोग? हाँ, फिलहाल जो ईमानदारी से काम क्यों कौन नहीं, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा। मैं बस यही चाहूंगा कार्यकर्ताओं के किसी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, हमारा प्रश्न ये बनता है, क्या शाह साहब जो भाजपा के संगठन जो टीम है लगभग सारे लोग किए, अब 2-4 लोग तो रहते ही हैं, ये सभी दलों का हाल है। हाँ, लेकिन वो भी समझ गए कि मैं उनका नाम जान गया। अब समय गई, बात गई, बेबात गई, अब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। चूंकि प्रश्न बार बार इसलिए निकल के आ रहा है, विधायक जी का तो प्रश्न है, हमने भी कई जगह देखा, सूत्र हमको बताते हैं कि भाजपा कई फाड़ में है, कई भाग में है, कई ग्रुप में है। चौकी की टीम, वो नदी के पार की टीम, नदी के उस पार की टीम, वो बहुत सी टीमों का नाम। इसको तो मैं नहीं जानता कि पत्रकार की हैसियत से कौन कौन व्यक्ति क्या क्या बोलता है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मेरा दृष्टि जो है सबके प्रति एक जैसा है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं लगभग 1.5-2 महीना पहले कुछ काम से जा रहा था, तो वो जहां मोहल्ला का कार्यालय बन रहा हेर कुटुंब में जी, हेर कुटुंब में कार्यालय जिला कार्यालय बन रहा था, तो मैं वहां गया था और जा करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे फोटो खींच करके फेसबुक में डालना चाहिए, क्योंकि चुनाव में एक मुद्दा ये भी था कि अगर राजा चुनाव जीतेगा तो जिला कार्यालय कलेक्टर सहित वो चौकी ले आएगा। तो मुद्दा था, सब दिख रहा है, कौन कहां जाएगा, कौन कार्यालय कहां बनेगा, सब दिख रहा है। कभी कभी क्या है कि हम लोग आक्रोश में कुछ का कुछ बोल देते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं, और बाद में फिर पछताना पड़ जाता है। नहीं, वो आंकड़ों के लिए ही, क्योंकि चूंकि क्या विधानसभा में आपका जो था वो 21 से 22 लगभग ऐसे कुछ चीजें थी, बाद में 40 से 43 के आसपास से, तो बता नहीं पाऊंगा लोकसभा में लगभग हम कितने से आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना लगभग डबल हो गया, लगभग डबल ही मान के चलिए, डबल ही क्या डबल ही है, आंकड़े एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने जीत को एंजॉय किया, अब हार को भी एंजॉय करना है, इससे और सीख रहे हैं। सबको एंजॉय करना चाहिए। नहीं, लेकिन साहब इतना तो है कि इस बात को स्वीकार है कि सच में भीतरघात हुआ था। मैं आपके मीडिया में बोला ना, कुछ लोगों ने किया करके, लेकिन नाम नहीं लेना चाह रहे हैं आप। नाम लेना भी नहीं चाहिए। और आपको मैं ये भी बताऊं कि मैंने जिला में अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहा, प्रदेश में भी नहीं कहा, बस मैंने वहां बस यही कहा कि राजयोग तो था मेरे में,
लेकिन राजभोग नहीं था। तो आपके इंटरव्यू को देखेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे वो। अच्छा, जहां तक मैसेज जाना हुआ था और जिन लोगों ने मेरे साथ बोलना चाहिए, पार्टी के साथ बोलना चाहिए, जो जैसा किया समय सब बताएगा सबको। हमने बोजेश साहब का इंटरव्यू किया, हमने रवि शर्मा जी का इंटरव्यू किया। उनका बोलना यह था कि जो भाजपा पार्टी जब चुनाव पे आती है, मैदान पे आती है, उनका जो चुनाव चिन्ह होता है या उनका उम्मीदवार जो होता है वो कमल का फूल होता है। कमल ही होता है। तो फिर ये तो अब देखिए, मैंने बताया ना कि कई लोगों की कई तरह की मानसिकता होती है। किसी को समझाया जा सकता है, किसी को समझा जा सकता है, और किसी को अपन समझ में नहीं, तो सब चलता है। अभी तो बस इतना ही कह सकता हूँ, जो बीत गई सो बात गई। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब भी चुनाव का समय आएगा तो लोग दावेदारी पेश करेंगे, करना भी चाहिए, जिसमें करना भी चाहिए, जिसमें आपका भी नाम हम सुनते हैं। पहला संजू साहब का नाम है, अनमृता मैम का नाम है। मैं क्या नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं, कर सकते हैं। पार्टी में जो लोग हैं सारे लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हार गए तो चुनाव नहीं लड़ सकते। मांगने का सबका अधिकार है, बाकी पार्टी देगी तो सोच समझ। संजू साहब का एक नाम है, नमिता मैम का एक नाम है, बोजेश साहब का एक नाम है, 2-3 लोगों का नाम जो है मोस्टली आता है। तो फिर वैसा, फिर तो आज कमल छाप के साथ, कमल फूल के साथ जो मामला हुआ, कल कोई और खड़ा होगा तो क्या चीजें नहीं, हमको देखिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए सोचना चाहिए कि जो अभी हुआ इस विधानसभा में, अगला भी ऐसा होगा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको ये सोचना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अगला 2028 है ना, उसमें सब चीज ठीक होगा, चाहे कैंडिडेट जो भी हो, कोशिश यही करेंगे। संगठन जो टीम है वो एक है, नदी की इस पार उस पार की जो कहानी है वो अफवाहें हैं, कितनी सत्यता है? मेरी नजर में सब एक है। राजमहल कहा जाता है कुछ जगह, तो मैं राजा तो राजा ही रहेगा। आप शेर को पिंजरे में डाल दोगे तो वो क्या बोलते हैं, बिल्ली नहीं बनेगा वो तो राजा ही रहेगा, है ना। और जो इस तरह के लोग जो बोल रहे हैं, उनकी छोटी मानसिकता है। बोजेश साहब ने काफी तारीफ की आपकी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बड़े भैया हमको पहली बार सीएम से मिलवाएं। नहीं, देखिए ऐसा है, भोजेश को मैं बहुत दिन से जान रहा हूं। जब मैं विधायक था तो रेस्ट हाउस में रहता था तो उसको बुलाता था। भोजेश शाह बहुत संघर्ष का दिन देखा है, और उस संघर्ष के दिन में उन्होंने पढ़ाई लिखाई को पूरा कंप्लीट किया और अपने ऊपर आर्थिक रूप से खड़े हुए। तो आते रहते थे मेरे पास। उनके पिताजी भी राजनांदगांव जाते थे, वो भी यहाँ पे आते रहते थे। तो हमारा तो पुराना संबंध ही है उन लोगों से, है ना। तो कहीं कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे अनुभव सब सिखाता है, और आज वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम खड़ा है। नम्रता सिंह मैम जो है वो आपके बाद अध्यक्ष रही, मदन साहू जी रहे, उसके बाद मैम रही। 10 में से 8 जो सीट है जिला पंचायत की, वो जीत के लाई उन्होंने, फिर अध्यक्ष भी बनी। अगले विधायक के लिए दावेदारी। देखिए ऐसा है, जो मुखिया होता है, अच्छा होगा तो उन्हीं के सर जाएगा, और बुरा होगा तो उन्हीं के सर जाएगा। अच्छा ही हुआ, तो निश्चित उनका लाभ मिलेगा, और उनको मिला। जब युद्ध लड़ता है तो सैनिक को कोई नहीं बोलता, हमेशा उसका श्रेय जो है सेनापति को जाता है, चाहे वो अच्छा से हो चाहे बुरा से हो। ये एक हमारे समाज का और राजनीतिक का एक परंपरा है, तो निश्चित श्रेय उनको जाएगा ही जाएगा। उस समय अगर कोई अध्यक्ष होता उसको जाता, मैं भी होता तो मेरे को जाता। अब रहा सवाल, सेकेंड आपका प्रश्न ये था कि विधानसभा वाले इस आधार पे उनको टिकट मिलना क्या है, कैसा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी इस बारे में इनके बारे में या किसी के बारे में बोलना जल्दबाजी है। समय, काल, परिस्थिति इन सब चीजों को निर्णय करेगा। सक्रियता को देखते हुए प्रश्न बनता है कि आज लगातार पूरी फील्ड में जीरो ग्राउंड में नम्रता सिंह की देखी जा रही है जी। कंपेयर संजू साहब नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। चूंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, इस नाते उनको हर जगह बुलाया जा रहा है, और जहां जहां बुला रहा है वो जा रही है। और मैंने इंटरव्यू के पहले ही आपको बताया कि अभी मैं स्वास्थ्यगत कारणों से अभी मैं बहुत ज्यादा दौरा नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरे निवास में मेरे साथ जनसंपर्क लोगों का है, और जितना मुझसे काम हो रहा है कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा फिर हम जाएंगे, और फिर पूरी टीम फिर अच्छा मजबूत करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। चूंकि आपका विधायक नहीं है, विधायक कांग्रेस का, गवर्नमेंट भाजपा की है,
और खींचतान अलग स्थिति पे चली रही है। हम्म। प्रशासनिक जो टीम मन मर्जी तरीके से अपना काम को निकाल रहे हैं, उसमें कुछ जो मन मर्जी तरीके से जो काम वो कर पा रहे हैं, जो फैसले ले पा रहे हैं, ना उसे भाजपा बोल पा रही है, ना विधायक बोल पा रहे हैं। मैं दो बातें कहूंगा। अगर किसी पार्टी में खींचतान हो रहा है, मतलब समझिए पार्टी में जान है और जितने वहां लोग हैं वो जानदार हैं, ये पहली सक्रियता की निशानी। पार्टी में कई तरह के लोग हैं, हर लोगों की मानसिकता अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन फिर भी कम ज्यादा करके सब उसको एक पार्टी के लिए फिर सब उसको सब काम में लगाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह का स्वस्थ प्रतियोगिता होते रहना चाहिए। दूसरा विषय आपका ये था कि अभी आपने जैसा कहा कि अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं, अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं करके, तो मेरा ऐसा मानना है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि पार्टी अधिकारी कर्मचारी जो पार्टी की रीति नीति होती है तो बिल्कुल पूछ रहे हैं, पाँच रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, और उसी आधार पे काम चल रहा है। वर्तमान जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा जी हैं, उनके आने के बाद जो नई टीम बनी उस पर, और साथ में काफी 7 से 8 लोगों की संख्या है ये जो प्रदेश में गए हैं, वो अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें या फिर अन्य किसी मोर्चा की बात करें, उसको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जब हम पार्टी संगठन इनकी सब बात करते हैं, जब इसका निर्माण करते हैं, तो हम हर लोगों को खुश नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली होना ही होना है, चाहे दिलीप वर्मा जी रहे चाहे कोई रहे, ये होता ही है कि मेरे को ये नहीं बनाया उनको ये बना दिया करके सब ये होते ही रहता है। लेकिन फिर भी पार्टी और पार्टी के कार्यक्रम और पार्टी के पदाधिकारी बनते और चलते रहते हैं, ये सब चलते रहता है। धीरे धीरे पार्टी का काम शुरू हो रहा है, उठक बैठक हो रहा है, तो सबको मनाने का काम, कोशिश, प्रयास जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, हम सब लोग के द्वारा किया जाए। उठापटक से ये याद आया कि सांसद, वर्तमान जो सांसद है हमारे, जी संतोष पांडे जी और संजू शाह जी, इनके बीच में क्या उठापटक है? अब ये तो वास्तव में शोध का विषय बता दिया आप। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी विगत 1-2 महीने से, चूंकि सांसद महोदय लगातार विधानसभा में तो आ नहीं सकते, के पास एक लंबा विधानसभा, लंबा कार्यकाल, इस बीच 2-3 कार्यक्रमों में वो आए। जैसे 26 जनवरी को वो आए थे गणतंत्र दिवस में, चूंकि मेरा सेहत ठीक नहीं था इसलिए नहीं गया मैं, और इस बीच 1-2 कार्यक्रम में और आए थे। 1-2 कार्यक्रम में मुझे सूचित नहीं किया गया था, बुलाया नहीं गया था, इसलिए मैं वहां नहीं गया। मेरे और व्यक्तिगत, मेरे और सांसद के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में हम लोग नहीं दिखते, इसमें कई फिर अफसाने बन जाते हैं। नहीं, अक्सर ये देखा गया है कि सांसद साहब के साथ अक्सर नम्रता देखी जाती है। अब वो चूंकि जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो रहती हैं, और भी कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी रहते हैं, आने वाले समय में मैं भी रहूंगा। संजू शाह की वापसी चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर, जिले को लेकर, ये संजू शाह खुद बैक होना चाहते हैं कि अब? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, भालू कंबल न छोड़ देते, लेकिन कंबल भालू नहीं छोड़े। अच्छा। तो मैं राजनीति लोगों के साथ जुड़ा ही हुआ हूं, उसके 2 कारण हैं। एक तो मेरी पुरखा पंगत जनता से जुड़ी हुई है, दूसरा मैं राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ हूं, तो कोई कहीं छूटा नहीं है। किसी तरह की कोई समस्या, परेशानी है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक सही समय आने पर सब इन सारे चीजों पे एक गति आ जाएगा, सबको दिखना, सुनना, समझना शुरू हो जाएगा। अगला उम्मीदवार मांग के चले? क्यों नहीं, टिकट क्यों नहीं मांग सकते भाई? टिकट मांगने का अधिकार सबका है, मेरा भी है। ठीक है, आपका भी है, लेकिन जैसे हम सुन रहे हैं तो रेस लगेगी। देखिए, इस विषय पे कहना बहुत जल्दबाजी, अभी तो बहुत समय है। ग्राउंड में नर्मदा सिंह का होना, बोजी का बोलना कि मैं भी ग्राउंड जीरो में हूँ, और संजू शाह साहब का वापसी करना, भाई 3 लोग नहीं, संजू शाह कुंजाम के साथ 3 लोग नहीं है भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं है तो आने वाले समय में आ जाएंगे। अभी इन सब विषय पे बोलना
जल्दबाजी होगा मेरे हिसाब से। और जहां तक कि मैं समझता हूं इस विषय पर मेरे को बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसको सब समय पर छोड़ देना इंदर साहब चाहिए। मंडावी जो वर्तमान विधायक हैं, जी और ऐसा लगता है, अगर ऐसा मान लिया जाए हाँ, कि अगले उम्मीदवार वही हो कांग्रेस से, अब ये तो कांग्रेस की रीति नहीं नीति हो जाने। मान लेते हैं कि उम्मीदवार वही हैं, हाँ हाँ इंदर साहब मंडावी को अभी चुनाव में हम्म, पराजित करना हम्म। भाजपा के लिए कितनी टेढ़ी खीर होगा? देखिए, मैं आपको 1998 की बात बता रहा हूं। मैं 30 साल पुराने हमारे गोवर्धन नेताम जी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है ना, और मैं उनके मुकाबले कुछ नहीं था, है ना। तो और उसके बाद भी मैं जीत गया, और तत्कालिक राजनांदगांव जिला में सबसे ज्यादा वोट से जीता। उनमें कमी थी या मुझ में अच्छाई थी, ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक सब अपना निर्णय करती है। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इंदिरा गांधी का भी परिणाम यहाँ के लोगों ने देखा, अटल बिहारी का भी परिणाम लोगों ने यहाँ के देखा, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी का भी हार का परिणाम लोगों ने देखा। जी ये प्रजातंत्र है, और हमको प्रजा के निर्णयों का पालन करना चाहिए। कभी कभी कुछ राजनेता लगातार जीत जाते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बस मैं ही बलशाली हूँ, तो हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं ही बलशाली हूँ करके। तो कौन बलशाली होगा, कैसा बलशाली होगा, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि बिस्ली भाजपा की बार बार हो रही, क्योंकि जीरो ग्राउंड में हमारी टीम है, और जीरो ग्राउंड में जब जा रहे हैं तो देखने यही मिल रहा है जी किसी कार्यक्रम में कोई नेता है, किसी कार्यक्रम में कोई नेता है, किसी कार्यक्रम में कोई नेता है। समय आने पे सारे नेता दिखने लगेंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। चुनाव से पहले, चुनाव से पहले सब दिखने लगेंगे। तब तक इंदर साहब मंडावी रहे। ये ऑलरेडी वो हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं, वो तो रहेंगे और रहना भी चाहिए। तो जिले पे भी जिला अध्यक्ष जी आपके दिलीप वर्मा जी, संजू शाह साहब, ममता सिंह मैम, भोजे शाह साहब, यही जिला चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। किसका चल रहा है? ऐसा नहीं है, सब मिलके चल रहे हैं। नहीं, मिलके चल रहे हैं। हाँ, मंच पे मन शेयर नहीं कर पा रहे। ऐसे तो मुझे दिखता नहीं है। लोग सोचते हैं, समझते, अच्छी बात है, जो भी सोचे समझे, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है थोड़ा बहुत मनभेद हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल सब एक ही, ऐसा मुझे लगता है। और जो लग रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। आज की स्थिति पे, खींचतान की आज की स्थिति पे भाजपा जो पार्टी है उसकी स्थिति कैसे देख रहे हैं वर्तमान में? देखिए, ऐसा है, आप बोल रहे हैं खींचतान, हाँ, मतलब अब सूत्र ये बताते खींचतान चल ही रहा है। आप बोल रहे हैं जैसा भी आपका सूत्र हो, मैं इसमें कोई आक्षेप नहीं करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी बहुत बड़ा है, हो सकता है कुछ लोगों के विचार एक दूसरे से ना मिल पा रहे हो, लेकिन इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है। सारे विषय को एक साथ उठ के बैठ करके एक दूसरे को समझ करके ये सब किया जा सकता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, पार्टी में अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नहीं, विचार की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि भाजपा का तो जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनका तो एक ही विचार होगा, तब तो भाजपा पार्टी में है वो, तब तो भाजपा पार्टी में है, तभी पार्टी में है। हाँ, थोड़ा बहुत मनभेद हो सकता है, और ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको सुधारा ना जा सके, उसको ठीक ना किया जा सकते। हो जाएगा, कहीं कोई बात नहीं है। जब चुनाव का दौर आपने एक नारा दिया कि इंदर साहब मंडावी जब चुनाव पे थे तो रेती चोर की बात लेके आई। दूसरा, फिर आपको उन्होंने कहा कि संजू शाह साहब जो हैं वो अगर जीत जाते हैं तो कार्यालय चौकी चला जाएगा। ये दोनों बातें हुई, रिजल्ट कुछ और हुआ। इसमें एक चीज मैं पहले कहूंगा, ये सब चुनावी नारा है, तो रेती चोर नहीं है वो। नहीं, सुनिए ना मेरी बात को, ये सब चुनावी नारा है, जो बीत गई सो बात गई ना। तो वर्तमान में क्या है शाह साहब, वर्तमान में क्या? सुनिए, जो बीत गई सो बात गई। जो किस्मत में था या जो जनता का निर्णय था, वो परिणाम हमको मिला, है ना। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि भाजपा की सरकार आ गई, और सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। सूत्र यही बोलते हैं ना कि शायद संजू शाह या उनकी टीम जो चुनाव ग्राउंड में थी, उनको लगा नहीं था कि गवर्नमेंट आने वाली है, इसलिए वो साइलेंट हो गए थे। बोले गवर्नमेंट तो आनी नहीं है, कहाँ अभी क्यों मेहनत करें। अब कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैंने अपना पैसा खर्चा नहीं किया करके। हाँ, ये बात भी आती है। ये सब बातें हैं, इन सब बातों का कोई खास मकसद है, कुछ ऐसा होता नहीं है।
इसमें कोई सिर पैर नहीं होता, ये सब बातें हैं। नहीं, प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि रिजल्ट ना माइनस आया और जैसा हमने सोचा नहीं था वैसा आया, है ना। लेकिन ये सब बातें हैं, सब चलते रहता है, इसमें कोई पकड़ वकड़ तो है नहीं, सब चलता है सब ये। तो अब वापसी है आपकी शानदार। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं संघ संगठन से गया कब हूं? ये भी बात सही है। मैं गया कब हूं? नहीं, मंच पे नहीं दिखना, ग्राउंड में नहीं दिखना, मेट्रो में नहीं दिखना। मैं इसीलिए बताया ना मैं आपको कि अभी मैं स्वास्थ्यगत कारणों से मुझे बहुत ज्यादा बोलना चलना ये सब मना है, और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और निश्चित मैं बहुत जल्दी ठीक ठाक होकर के फिर अपने पार्टी के सहयोग के लिए आ जाऊंगा। आपके बहुत सारे सपोर्टर थे, जैसे आप इसलिए सपोर्टर के सब शब्द उपयोग कर रहे हो क्योंकि वो बहुत सारे पाले बटी हुई है भाजपा। नहीं, तो जो आपके पाले में है, इसको सपोर्टर मत बोलिए, आपके समर्थक। नहीं, समर्थक भी मत बोलिए, ये सब मेरे सहयोगी और साथी है। हाँ, वो आपके लिए। मैं हमेशा जो है ना फैंस क्लब जो बोलते हैं उसके विरोध में हूँ, उसको मित्र मंडली बोलिए करके। क्या है, नम्रता फैंस क्लब चल रहा है व्हाट्सएप। वो उनका जो भी चलता हो उसको मैं नहीं जानता मैं, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि ये हमारे फैंस नहीं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे सुख दुख के साथी। ये मेरा मांग में ये मेरा क्या बोलते हैं दृष्टिकोण है। अच्छा, आपके सहयोगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे ना तो मेरी मित्र मंडली टीम लिखी हुई है। अच्छा, ठीक है, मैं मित्र मानता हूँ। आपकी मित्र मंडली टीम, आपके सहयोगी, आपके नहीं सहयोगी नहीं, मित्र मंडली टीम, जो आपके लोग हैं, आपसे जुड़े लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके साथ में, जो आपके पाले में है, वो लोग, कई लोग साथ ऐसा हुआ कि वो लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीति में, विपक्ष में लंबे समय काम किया उन्होंने, सदस्य बने, भी सक्रिय सदस्य बने, कुछ लोग जोड़ा, सब कुछ किया, बाद में उन्हें पद नहीं मिल पाया। और कुछ नए लोग हैं, कुछ कांग्रेस के ही थे या कुछ लोग तो भाजपा में थे ही नहीं, जानकारी नहीं थी, वो लोगों को भी पद दे दिया गया। युवा मोर्चा का मामला भी आया। अच्छा बात है ना, नए लोग को जोड़ रहे हैं, पुराने तो अपने है ही है। पुराने की नाराजगी का फिर क्या होगा? अरे राजगी नाराजगी सब चलते रहता है, सब मिलके काम कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, ये भी तो जरूरी है। कोई कहीं नाराज नहीं, कोई कहीं नहीं गया है, सब अपनी अपनी जगह पे सब अपने काम करे, थोड़ा बहुत राजगी नाराजगी होता है, सबको लेकर चलते हैं। अरे भाई, हम अपने परिवार में राजगी नाराजगी चलता है, ऐसा कोई परिवार जहाँ राजगी नाराजगी नहीं चलता है, ये भी एक परिवार है, सबको लेकर के चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के माध्यम से संजू सा कुंजाम करके लगातार अपडेट आ रही है। हाँ, युवा मोर्चा का भी कोई पदाधिकारी बनता है तो भी, प्रदेश कोई बनता है तो भी, मतलब कोई अगर पदाधिकारी बनते हैं तो लगातार आपका जो पोस्ट आ रहा है, तो क्या ये सोशल मीडिया के थ्रू संजू सा जो है खुद को दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं, नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से तो संगठन के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रश्न इसलिए आया साहब, क्योंकि भोजे साहब का एक प्रश्न था कि मुझे फोटो खिंचाने का शौक नहीं है और मैं ज्यादा उसमें नहीं रहता। सोशल मीडिया अच्छी चीज है लेकिन मैं उसमें नहीं रहता। सबकी अपनी अपनी शौक है, लेकिन साहब का आना, क्योंकि सोशल मीडिया से इसलिए जुड़े रहना जरूरी है ताकि हर कार्यकर्ता को लगे कि हम लोग आपके लिए एक्टिव हैं, जान रहे हैं सारी स्थिति परिस्थिति को, समझ रहे करके, और हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए सोशल मीडिया से। पीआरओ मैनेज किया जा रहा है साहब की तरफ से, चलता है ये सब, ये राजनीति का एक अंग है सोशल मीडिया से जुड़ना, इसमें अन्यथा ऐसा लेना नहीं चाहिए। अब कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग नहीं जुड़ते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो फोटो जीवी वाला शब्द नहीं आना चाहिए कि फोटो जीवी लोग हैं, फोटो खिंचा रहे हैं सामने। अब देखिए ऐसा है, इसको जैसे हम लोग बोलते हैं छपास की बीमारी तो कई लोग अपने अपने स्तर पे तर्क देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को या सभी समाज के प्रमुख लोगों को सोशल मीडिया जब एक बहुत बड़ा एक ऐसा साधन से जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं, अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं, तो जुड़ना चाहिए। नहीं जुड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक अहम प्रश्न जी, आपके वैसे सारे प्रश्न बहुत अहम है। नहीं, ये अहम इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है जी, अंबागढ़ चौकी में गुलाब गोस्वामी जो है सबसे करीब माने जाते हैं आपके जी, जब वो नगर पंचायत चुनाव में आते हैं जी अध्यक्ष के लिए, और वार्ड नंबर 14 में सबसे कम वोट मिलता है उन्हें, और लगभग भाजपा के जो दिग्गज नेता है या समर्थक हैं संगठन के जो लोग हैं वार्ड नंबर 14 में ही है। संजू शाह का ग्राउंड में नहीं आना पहला, दूसरा वार्ड नंबर 14 से पीछे हो जाना गुलाब गोस्वामी का, उसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, एक प्रश्न में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं और आपके मीडिया से सभी लोगों को बताऊंगा। जब नगर पंचायत का चुनाव शुरू हुआ, नामांकन हुआ,
हम्म। काफी धूमधाम से हम लोग कान्हे के मंदिर से पूरा घूमते घामते निकले जी। और वहां से मैं लौटा हूं और उसी दिनों से ये है फरवरी 2024। उसी दिन से मेरी तबीयत जो खराब हुई तो रातों रात को मेरे को पहले तो यहाँ ले गए फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए शिवनाथ हॉस्पिटल, और उसके बाद वहां से फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के बाद मैं तुरंत फिर हैदराबाद भागा और वहीं से मेरा स्वास्थ्य जो गड़बड़ शुरू हुआ तो मैं चुनाव तक के नहीं निकला। और वार्ड नंबर 14 का जो मामला है, और जो वार्ड नंबर का 14 का जो मामला है ये अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। हमने बहुत कड़ा टक्कर दिया और फकत 200-250 वोट से अपन हारे। निर्दलीय से हार मिली। हाँ, निर्दलीय से हार मिली। अब जिससे हम निर्दलीय से हार मिले तो ये एक दुर्भाग्य है। अब इसको क्या किया जा सकता है? भाजपा कमजोर पड़ी। अब इसको तो अगर कमजोर पड़ता तो इतना भी नहीं मिलता। अब इसको तो कम से कम साफ साफ स्वीकार लें कि वार्ड नंबर 14 में भाजपा के समर्थक ज्यादा होने के बावजूद यही चिंता का विषय है कि यहाँ पे हमसे ऐसा क्या चूक हो गया कि हमको यहाँ पे वोट कम मिला। वही भागो बटना। अब इसको तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना कुछ चूक रहा है ना। तीसरी बात, जब चुनाव होता है और परिणाम आते हैं, पक्ष में आ गए तो सब बढ़िया रंग गुलाल चलता है और हार गए तो कई तरह के उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कई तरह की बात आता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन इन सब चीजों पे हम सब लोगों को चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए। ये सब कि किसी के पर अपन बगैर सोचे समझे आरोप ना लगे। युवा वर्ग जो भाजपा से भी जुड़ रहे हैं, युवा नए लोग जो डेब्यू कर रहे हैं राजनीति में, वो महिलाएं जो डेब्यू कर रही हैं, या जो आपका संगठन है जी, उसके लिए आप जो नए लोग आते हैं उसके लिए कुछ संदेश उनको मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से राजनीति पे धैर्य रख के, यकीन रख के टीम वर्क करना है, बाद में उनको पद मिले ना मिले। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं स्वयं अपने आप को 25 साल से ना ऊपर समझता ना नीचे समझता जी। मेरा ऐसा मानना है कि मैं हमेशा यंग रहूंगा। मेरा ऐसा मानना है जिंदगी जो है ना लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए जी, है ना। तो एक युवा तो मैं ही हूं और मैं एक युवा अपने सारे युवा साथी से यही कहूंगा कि अच्छे से चलिए, बढ़िया से चलिए, दमदार चलिए, मजबूती के साथ चलिए। अपने विचारधारा, जिस विचारधारा के साथ जुड़े उस विचारधारा को जानिए, मानिए, और कहीं कोई आपको शंका कुशंका होता है तो अपने सीनियरों से उसको पूछिए और उसके बाद फिर आप निर्णय लीजिए। वो पद के पीछे जाना है कि नहीं जाना है? पद में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? हर किसी को मांगने का अधिकार है पद का। और नहीं मिलने की स्थिति? अब देखिए ऐसा है, पद तो लिमिट है। सीधी सी बात है, पद लिमिट है और लिमिट पद में है। अब कुछ किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, एडजस्ट किया जाता है तब उसको। अच्छा, हम जो शो कर रहे हैं जी, हम पे आते, कुछ हमारा फायदा भी हो जाए। जी। हम जो शो कर रहे हैं लगभग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं जी, उस पर हम चाहेंगे कि साहब जो है जी, वो हमारे कार्यक्रम को कुछ मैसेज की टीम जो है वो कैसा काम कर रही है, कैसा सोचते हैं साहब हमारे कार्यक्रम को लेके। देखिए ऐसा है, 36 किला आफ्ताब ऐसे होता है जिसको हर कोई देखता है और आफ्ताब लोगों में ठंडक पहुंचाता है ना। तो आपका जो चैनल और आपके सारे चैनल के साथी इस नए जिले में ऐसे ऐसे कंसेप्ट ला रहे हैं जिसकी उम्मीद करना बहुत कठिन है। प्रेम आपका बहुत धन्यवाद, आभार। ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट आ रहा है, इससे लोगों को नई तरीके से अच्छा सोच और अच्छा विचार सुनने को मिल रहा है। जैसे अभी आप मीडिया के माध्यम से जो कई बार कई चीजें मेरे बारे में गलत फहमी थी, दौरा नहीं कर रहे हैं, पार्टी फलाना दिखाना, वो कई गलत फहमी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके दर्शकों तक जाएगा। तो इसी तरह ये जो नए नए कंसेप्ट के साथ आप इस जिला को जो नया दशा दिशा दे रहे हैं, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये अब नया जिला बन गया है
और जब नए जिले की बात चलता है तो पर्यटन क्षेत्रों में यहाँ क्या है, क्या छुपा है, उसको हम कैसे उजागर करें, जी इस पर भी आप रिसर्च करिए। हम लोग जितना सहयोग होगा इस पे करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारे जिला में आपके माध्यम से हर एंगल में शासन की त्रुटि से लेकर के शासन की अच्छी नीति तक के सारे विषय इस पे आए। तो इसलिए आपकी ऐसी नए पहल सोच पे आप सबों को बहुत बहुत बधाई, और आपके सारी टीमों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह नए कंसेप्ट के साथ आते रहिए। जी थैंक यू। शाह साहब ने खुले मिजाज से सारी बातों को रखा, वो फील्ड में है या फील्ड पे नहीं है, भाजपा में फूट है, पाठ है, भाग है, ग्रुप है, इन पे बात की। नदी की इस पार नदी की उस पार जो कहावत चलती है उस पे बात की। इंदर साहब मंडावी ने जो प्रश्न खड़ा किया था कि भाजपा कई भागों बटी हुई है या उनका समर्थन करते हैं या चुनाव मदद करते हैं, उन पे बात रखी। चुनाव की हार जीत पे बात रखी, सांसद को लेकर बात रखी। और अच्छी बात है कि हमारी टीम भी चाहती है कि शाह साहब जो है वो जल्दी स्वस्थ हो और फुल फिट हो जाए। जो हमारे युवा हैं, 25 साल के युवा जो 98 में थे, आज भी हमारे युवा है, वो बहुत जल्दी वापसी करें और बेहतर तरीके से संगठन को एक लेकर भाजपा की टीम वापस आए, संजू सर की टीम वापस आए और बेहतर तरीके से काम किया। उन्होंने जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा, उसमें बात की। नम्रता सिंह पे खास करके जिला पंचायत अध्यक्ष, उनसे बात की। सचिव में खुलकर बात की, बातों को रखा और हमें भी शुभकामनाएं दी, हमारी टीम को भी बधाई दी। कहा कि बेहतर काम है, जिले के काम कर रहे हैं। तो शाह साहब की इन बातों से हम ये कहेंगे कि हम कर रहे हैं इस जिले में टाइम पास। देखते रहिए बेहतरीन शो नए शख्सियत के साथ, और मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।